Ratan Tata, a legacy of innovation and transformation. We really have to deal with corruption. I think the moral fabric of India has deteriorated over these 50 years, and it's a matter of concern. We have to deal with it frontally. We have to reach a means of really having the law apply to everyone equally. 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और परोपकारियों में से एक हैं। उन्हें भारत के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित समूहों में से एक टाटा समूह के नेतृत्व के लिए जाना जाता है। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स, टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल परिवर्तनकारी माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कंपनी के वैश्विक पदचेन का विस्तार किया और इसके व्यवसाय में विविधता लाई। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था, जो अपने व्यापारिक साम्राज्य और परोपकार के लिए जाना जाता है। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके माता पिता नवल टाटा और सूनी टाटा अलग हो गए और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई, तब बॉम्बे में पूरी की और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर वास्तुकला में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। रतन टाटा करियर। रतन टाटा 1961 में टाटा समूह में शामिल हुए और उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। अपनी विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने कंपनी को निचले स्तर से समझना शुरू किया। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टाटा इनोवेशन एंड टाटा कंपनी। 1. टाटा स्टील। 1907 में स्थापित टाटा स्टील दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माताओं में से एक है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील अधिग्रहण के माध्यम से एक वैश्विक कंपनी बन गई, जिसमें सबसे उल्लेखनीय 2007 में कोरस स्टील थी, जिसने टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर शीर्ष इस्पात उत्पादकों में से एक में बदल दिया। 2. टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर JLR ब्रांड का अधिग्रहण किया, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में से एक था। Jaguar and Land Rover got acquired, and that was far more emotional and far more visible. Different reactions from different quarters. Some concerned that an Indian company was going to take over vaulted two very venerable brands. टाटा मोटर्स ने लाखों भारतीयों के लिए कार स्वामित्व को किफायती बनाने के उद्देश्य से टाटा नैनो भी लॉन्च की। You saw a family on a scooter, the father driving the scooter, little kid standing in front, the wife behind holding a baby, and the first thought was, what happens if they skid and fall? So just sitting and doodling, how could you make a scooter safer? This has been referred to as one man's dream, and indeed it was. But it took a tremendous amount of teamwork to convert this or translate this into reality. The mistake we made was to talk of the Nano being the country's cheapest car, and that it led not to the empowerment but to a question of shame that I can't afford a more expensive car. So the cheapest car became bottom of the pile, and one forgot what it was meant to do. इसने टाटा इंडिका का उत्पादन किया, जो पूरी तरह से भारत में विकसित पहली यात्री कार थी। 3. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। 1968 में स्थापित TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवाओं, परामर्श और व्यावसायिक समाधान कंपनियों में से एक है। रतन टाटा के मार्गदर्शन में TCS ने विश्व स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार किया, जिससे यह IT सेवा उद्योग में एक अग्रणी खिलाड़ी बन गया। आज TCS टाटा समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके मुनाफे में एक प्रमुख योगदान करता है। 4. टाटा पावर। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है, जो बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में शामिल है। रतन टाटा के तहत
कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाई और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाई। 5. टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स एक वैश्विक कंपनी है जो टिकाऊ समाधानों पर केंद्रित है और रसायन, फसल सुरक्षा और पोषण में अपने काम के लिए जानी जाती है। रतन टाटा के तहत कंपनी ने ब्रिटिश रसायन कंपनी ब्रूनर मोंड जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके अपने वैश्विक पदचेन का विस्तार किया। 6. टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, नाउ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक है और रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा टी ने 2000 में ब्रिटिश ब्रांड टेटली का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा टी पेय उद्योग में एक वैश्विक ब्रांड बन गई। 7. टाइटन। टाइटन भारत में अग्रणी घड़ी निर्माताओं में से एक है और इसने आभूषण, तनिष्क और आईवियर, टाइटन आई प्लस जैसे अन्य उत्पादों में विविधता ला दी है। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान टाइटन की वृद्धि ने इसे भारत में सबसे भरोसेमंद उपभोक्ता ब्रांडों में से एक बना दिया। 8. ताज होटल्स, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। ताज होटल्स टाटा समूह का हिस्सा दुनिया भर में संपत्तियों वाली एक लग्जरी आतिथ्य श्रृंखला है। रतन टाटा ने ब्रांड के विस्तार और वैश्विक पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद रतन टाटा को त्रासदी से प्रभावित पीड़ितों और कर्मचारियों के लिए उनके नेतृत्व और समर्थन के लिए प्रशंसा की गई थी। 9. टाटा सन्स। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी और प्रमुख निवेश कंपनी है। रतन टाटा ने 1991 से 2012 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स का कद बढ़ा, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई और अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। अन्य उल्लेखनीय टाटा समूह की कंपनियां: टाटा कम्युनिकेशंस, दूरसंचार और नेटवर्क सेवाओं का एक वैश्विक प्रदाता। टाटा एलेक्सी, एक डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी जो ऑटोमोटिव, प्रसारण और संचार जैसे उद्योगों को सेवाएं प्रदान करती है। वोल्टास, एयर कंडीशनिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं में अग्रणी। रतन टाटा को बिजनेस, इंडस्ट्री और चैरिटी में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE के मानद नाइट कमांडर 2009, इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर 2009, एड्रियन पुरस्कार 2010, ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड 2010, 3 कॉर्पोरेट और परोपकारी पुरस्कार, अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004, परोपकार का कार्नेगी पदक 2007, फोर्ब्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2006, 4 शैक्षणिक सम्मान, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी 2001 से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मानद डॉक्टरेट की उपाधि, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट 2008, वार्विक विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टर ऑफ लॉ 2005। उन्होंने टाटा नैनो के साथ नवाचार को बढ़ावा दिया और वैश्विक स्तर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का विस्तार किया। व्यवसाय से परे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उनके परोपकारी कार्यों ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास का समर्थन करते हुए लाखों लोगों को प्रभावित किया। क्योंकि आज 86 साल की आयु में रतन टाटा नहीं रहे, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और ईमानदारी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।